एम न्यूज साथ सच का। खुर्जा शहर की ऐसी हस्ती जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जो एक राजनीति में पद पे होते हुए वो एक गरीबों के मसीहा बनकर समाज सेवा करते रहे, जिन्होंने अपने पद का कोई घमंड नहीं किया। सरकार कोई भी हो, लेकिन तूती उन्हीं की बोलती थी। राजनीति में उन्हीं का दबदबा रहता था। हर गांव में, हर गली में, हर चौराहे में बच्चा बच्चा उनको जानता है। हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक होराम सिंह की। आइए देखते हैं उनसे हुई हमारी एक खास बातचीत। चलो गांव की ओर प्रोग्राम में एम न्यूज के साथ इस समय मौजूद है खुर्जा शहर की एक मशहूर हस्ती, जिसे लोग गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम? होराम सिंह जी। सर, ऐसी क्या वजह है कि लोग आपको गरीबों का मसीहा मानते हैं और समाज सेवी कहते हैं? जिधर भी जाओ सिर्फ आपकी ही तारीफें सुनने को मिलती, क्या वजह रही है सर? ये तो जो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये उनका बड़ा फन है। मुझे तो एक जिम्मेदारी मिली थी जिसको मैंने निभाने का प्रयास किया। मैं जनप्रतिनिधि ना बन करके मैंने एक जन सेवक के रूप में लोगों के बीच काम किया। जितना सरकार से मैं विकास करा सकता था उतना सरकार से विकास किया, और जो आर्थिक और वैसी गरीबों के लिए एक सामाजिक कुछ सहयोग मेरी तरफ से हो सका, मैंने हमेशा गरीब लोगों के साथ मिलकर के उनके सुख दुख में काम करने का प्रयास किया। सर, हमने सुना विधायक भी रह चुके हैं। कितनी बार विधायक रह चुके हैं? मैं 3 बार जेवर विधानसभा से एमएलए रहा हूँ। 2 बार मैंने बीजेपी से चुनाव जीता और 1 बार मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीता। आपने देखा कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन काम बोलता है। अगर काम इंसान अच्छा करता है तो पार्टी कोई भी हो, जनता उसे ही चुनना चाहती है। सर, आपने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे क्या अच्छे कार्य करवाए जो हमारी जनता को आप बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, जो यादगार हो? सरकार के द्वारा तो विकास के जो कार्य होते हैं, चाहे जैसा कि सड़क बनाना, स्कूल बनाना, बम्बे रजवाए, जो किसानों की मेन समस्या उससे जुड़ी होती है उनकी सफाई कराना, ये सब सरकार के तंत्र से जुड़ा हुआ कार्य होता है। जो हम लोग अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के सरकार के पास जाते हैं और उनके वहाँ से अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर कराने के लिए उनसे प्रयास करते हैं, और जब वो दूर हो जाती हैं तो जनता में एक सरकार की जो एक नीतियां हैं वो पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। बाकी जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत काम से संबंधित है, मेरा परिवार एक नॉर्मल परिवार रहा है। मैं साधारण परिवार से आया हूँ और ना मेरे परिवार में कभी पहले राजनीति मेरे किसी बुजुर्ग ने की थी। बस जो भी कुछ है मेरे से ही राजनीति की शुभारंभ हुआ, और जैसा मैंने सामाजिक जो यहाँ गांव की पृष्ठभूमि में रह करके देखा है और भोगा है यहाँ पर, वही चीज़ें मुझे हमेशा याद रहती हैं। मैं गरीब परिवार से आया हूँ, बहुत बड़ा परिवार मेरा नहीं है, जिम्मेदार परिवार मेरा नहीं है। बस एक भावना मेरे दिल में रही है कि गरीब लोगों की मदद करना। मदद भी कई तरीके की होती है। आर्थिक लोग मदद करते हैं किसी के, वो लालच में हो जाते हैं। चुनाव के समय पर लोग कहीं मंदिर में दान करते हैं, कहीं करते हैं, वो सब वोट का लालच होता है। लेकिन मैंने एमएलए बनकर के बिना किसी के यहाँ सहयोग लिए, बिना किसी से यहाँ चंदा लिए, बिना किसी सरकार के, मैंने 350 ट्राई साइकिलें एक कैंप में मैंने विकलांग लोगों को बांटी हैं। जेवर के अंदर 76 निर्धन कन्याओं की, जिनके माता पिता के पास उनके हाथ पीले करने के लिए संसाधन नहीं थे, उनके पास व्यवस्था नहीं थी,
वो बीड़ा मैंने उठाया और मैंने सबको ये सूचना भिजवा दी कि जो भी ऐसे गरीब माँ बाप हैं जो बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं और उनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, वो मेरे कैंप में आए, मैं उनके हाथ पीले करूँगा और जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं उनके गुजारे के लिए, घर के संसाधन जो होते हैं गुजारे के लिए गरीब परिवार में, वो सब मैं उनको देने का काम। उसके बाद मैंने 101 लड़कियों की शादी, 101 में भी 114 की हुई थी खुर्जा के अंदर की, वो एक बहुत बड़ा कैंप लगा था यहाँ और उसमें बहुत गरीब माँ बापों ने आकर के मेरे यहाँ पर अपनी बेटियों के हाथ पीले किए। जैसा मुझसे बन पड़ा उनकी सेवा मैंने की। उसके साथ साथ 21 लड़कियों की शादी मैंने बुलंदशहर में की। तो ये एक ऐसा काम है जिससे मेरे मन को शांति मिलती है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैंने किसी लालच में नहीं किया, मुझे कोई किसी से लालच नहीं। मैं आज भी अपने क्षेत्र में बिल्कुल साफ साफ कह देता हूँ कि मैं किसी लालच में कोई गलत काम नहीं करूँगा। हाँ, मेरे से जो बनेगा, सरकार की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जनता तक लाने का तुम्हारा अधिकार है, मैं पूरी पैरवी करूँगा, मैं वो आप तक पहुँचाने का काम करूँगा। और उसके साथ साथ जो मुझसे बनेगा सामाजिक तौर पर वो मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। मुझे एक बात का बहुत पहले से ध्यान रहता है, जब मैं पहला चुनाव विधानसभा का 91 में लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और उसके मुखिया बाबू कल्याण सिंह जी थे। मुझे सरकार बनने पर मेरे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था और मुझे टिकट हुआ था। 1991 में मैं एमएलए का चुनाव लड़ा। उससे पहले मैं गांव का प्रधान था खुर्जा देहात का। उसी बीच विधानसभा के चुनाव आए और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। बीच में उस समय निर्दलीय प्रत्याशी की हत्या होने पर चुनाव पोस्टपोन्ड हुआ करते थे, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी की हत्या हो गई और चुनाव पोस्टपोन्ड हो गए। उसी बीच कल्याण सिंह जी की सरकार बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आ चुकी थी। 6 महीने के बाद हमारे चुनावों की घोषणा हुई। बाई इलेक्शन में मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया और जेवर में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कल्याण सिंह जी का आना हुआ और उन्होंने मंच से एक ही बात उस समय कही कि सरकार मेरी बन गई है, सरकार मेरी ऐसी नहीं है कि कहीं एक सीट आने से ना आने से मेरी सरकार गिर जाएगी या बन जाएगी। बहुमत की सरकार है। लेकिन मैं आप लोगों के पास इसलिए आया हूं कि एक डाकिया के रूप में, एक पत्रवाहक के रूप में अपना एक डाकिया मेरे पास भेज दें जो आपकी समस्याएं मेरे तक पहुंचा दे और मेरे सरकार की समस्याएं, मेरे सरकार की जो भी कुछ मुझसे बनता है तो वो आप तक पहुंचाने का काम करता। मैंने 1991 से लगातार यही काम किया जनता के बीच। मैं एक डाकिया के रूप में जनता के बीच काम करता हूँ और जितनी सेवा मुझसे होती है, जितनी सरकार से मैं विकास के रूप में जो कुछ भी ला सकता हूँ वो पूरा प्रयास करता हूँ। और ये जनता का विश्वास है और ये स्नेह है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास। आज मुझे कहीं भी ये महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे कहीं वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। स्वतः ही वो पहले से पहले ही मुझे खड़े मिलते हैं। मैं यहाँ से अकेला सुबह तो 7 बजे घर से निकलता हूँ और 50-50, 100-100 की संख्या मेरे साथ गाँव में से चल जाती है। क्या आप फिर से चुनाव में खड़े हैं? नहीं, मेरी बेटी इस समय जिला पंचायत, क्योंकि ग्राम पंचायत जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, मेरी बेटी बाला देवी वार्ड नंबर 26 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रही है
और मैं उन्हीं के लिए रोकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। होराम सिंह के बाद हमने बातचीत की उनकी बेटी से, जो जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं। आइए हम देखते हैं बाला देवी से बातचीत की हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे पूर्व विधायक होराम सिंह जी से। अब हम आइए बात करते हैं, ले चलते हैं आपको उनकी पुत्री से, जो जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 26 से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम? बाला देवी। बाला जी, आप राजनीति में आने का मन कब से बनाया आपने? ये 2008 में मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था गौतम बुद्ध नगर से, तो फिर उसके कभी से आप राजनीति में क्यों आना चाहती हैं? ताकि लोगों की सेवा करने का मौका मिल सके। क्या सेवा करेंगी आप लोगों की, क्या करना चाहती हैं आप? जैसे कि उनकी जो भी उनकी जैसे कि गाँव में किसी को नल की जरूरत है, लाइट लगवानी है, विकास कार्य काफी होते हैं। और बुजुर्गों पे भी बहुत सारी ऐसे कि वो आती है योजना, ताकि हम उनको लाभ दे सकें अपनी से, तो उससे बहुत ही उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी खुशी मिलती है। पापा के कदम हमने सुना है कि आपके पिताजी समाज सेवी है और क्या और राजनीति में काफी लंबा समय गुजारा है उन्होंने, तो आपने कुछ क्या सीखा है उनसे, क्या अनुभव लिया है राजनीति के बारे में उनसे? अनुभव ये लिया है कि मतलब सेवा करते रहो, फल की वो मत करो, फल तो अपने आप मिल ही जाएगा। बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद रहता है हमें अपने ऊपर, अपने बड़ों का आशीर्वाद रहता है, तो फल तो मिल ही जाता है, सेवा करते रहो। आपके पिता एक सत्ता पे रहकर नहीं काम किया, उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया, तो क्या आप भी ऐसा ही करेंगी? कोशिश तो मेरी यही रही, कोशिश यही रहेगी। आपने शिक्षा कहाँ तक रखी है? मैंने इंटर कर रखी है, BA कर रखी है। तो मेरी बेटी एडमिट थी तो मैं एग्जाम नहीं दे पाई। आप महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या करेंगी? महिलाओं की शिक्षा के लिए मैं प्रोत्साहित करूँगी कि आगे अपनी, अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो घर में बड़े लोग हैं वो देख लें, उन्हें पढ़ाई जारी रखें। जैसे मैंने मतलब मेरे तो कोई संभालने वाले उस टाइम पे था नहीं, तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, अचानक बेटी की तबीयत खराब हुई एडमिट, तो आपके अगर बड़े साथ हैं तो आप बीच में ना छोड़े, अपनी पढ़ाई आगे जारी आप उनको प्रोत्साहित करिए। और कुछ आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि चुनाव चिन्ह क्या है आपका? उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज। तो क्या आप जनता के बीच में जो उनको उम्मीद है, तो क्या आप उनके लिए उगता हुआ सूरज साबित होगी? कोशिश तो मेरी यही रहेगी। जैसे कि मैंने जिला पंचायत सदस्य के पद पे भी रह चुकी हूँ, अध्यक्ष मैंने 2.5 साल का कार्य अपना पूरा किया है गौतम बुद्ध नगर से, तो जैसे वहाँ पर उनके दिलों में राज करा, कोशिश तो यही रही कि मैं उनकी उससे खड़ा उतरूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है, हमारे चैनल की आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सिलसिला यही नहीं थमेगा, अंतिम चरण के चुनाव में हम ले चलेंगे अभी और गांव में आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए M News के साथ। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.